Good morning, my dear friends. This Sunday we have another interesting topic. It is related to enthusiasm, faith और enthusiasm से related है. हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, क्योंकि हम बाहर के मोटिवेशन से रोज नहीं जा सकते. हमने परमानेंटली अपने अंदर एक मोटिवेशन पैदा करना है, मोटिवेशन की आग पैदा करनी है, और वो पैदा होगी अपने आप से. यानी कि अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे सेंटेंस को तो अच्छा रहेगा. द सेंटेंस इज, इट इज फेथ इन समथिंग, इट इज फेथ इन समथिंग एंड एंथुजियाज्म फॉर समथिंग दैट मेक्स अ लाइफ वर्थ लिविंग. मेरे पास यहां पर दो नौजवान स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो एक बहुत अच्छा सिस्टम शुरू करने वाले हैं, और आई होप कि ये लोग करोड़ों में खेलेंगे, करोड़ों में. और हेलो, टेल योर नेम. यू माय डियर हितेन. ओके, ये दोनों स्टूडेंट्स कहना चाहते हैं, इनको एक बहुत अच्छा एक स्टार्टअप शुरू किया इन्होंने, और मेरे को लगता है कि भाई ये दे आर गोइंग टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, यू नो, इन देयर लाइफ दे विल गेन अ लॉट. ऑल राइट. और ये इसके अंदर ये कहां से इनको गेन होगा? इनकी आंखों से, इनकी चमक से, इनकी आंखों से आप देख सकते हैं ये खुश हैं मुझे बताते हुए. दे आर वेरी हैप्पी. ओके, दे वांट टू टेल के साहब, सर, ये जो प्रोजेक्ट ये शुरू करने वाले हैं, इन्होंने मुझे अभी एक प्रोजेक्ट बताया, बड़ा अच्छा है. मैं इनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों के लिए भी. कहता है ये फेथ है, फेथ, विश्वास है इनका, बच्चों का, इन बच्चों का विश्वास है, इनके अंदर डिजायर है और इंथुजियाज्म है, जोश है, जबरदस्त जोश है इन दोनों के अंदर. लक्ष्य रितेन के अंदर, लक्ष्य रितेन बड़े हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स हैं. ऑल राइट. और ये अपने काम को कामयाब बना के छोड़ेंगे, क्योंकि दे आर डूइंग देयर वर्क विदाउट एनी बोरिंग सिस्टम और विदाउट एनी स्टॉपेज. किसी स्टॉप को नहीं डाल रहे बीच में, रेगुलरली कर रहे हैं. दे आर डूइंग डेली. इवन दे आर बर्निंग मिडनाइट ऑयल, देर रात तक इस काम के लिए काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, और आई होप दे विल एंजॉय इट. ओके, जैसे हम कल अभी बात कर रहे थे, यहाँ पे मेरे सामने एक और बुक पड़ी हुई है. देखो, ये कहती है, ये हमारे को बुक क्या कहती है, ये क्या कहती है, जापानीज जो सीक्रेट है लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ का, वो इस पे चल रहे हैं बच्चे, ये इस बात पे चल रहे हैं. इसमें क्या चीज है इसके अंदर, देखो मेरे दोस्तों, कहते हैं कि लॉन्ग लाइफ का जो डिस्कस करने का सिस्टम है, जापानीज स्टाइल है, वो है व्हाट यू आर गुड एट. इकिगाई क्या चीज है, ये बच्चे भी उसी बात पे चल रहे हैं. और आई होप के दे विल गेन अ लॉट. जिंदगी इनकी बड़ी कामयाब है. मैं इनके फेस पे देख सकता हूं, इनकी आंखों में चमक देख सकता हूं. आई कैन सी देम ब्राइट विद ब्राइट फ्यूचर. ओके, व्हाट यू लव, दे लव दिस वन. वे इस बात को प्यार करते हैं. व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को इसकी जरूरत है. और व्हाट यू कैन पेड फॉर, और इनको इसके पैसे भी मिलेंगे, इस बात के पैसे मिलेंगे. ये वो काम कर रहे हैं जो दुनिया के लिए है, दुनिया को चाहिए. ऑल राइट. और ये गुड है, अच्छे हैं. What you are good at, आप जिस चीज में अच्छे हैं उस चीज को करो. तो ये यही कर रहे हैं. ऑल राइट. अब क्या है, कहता है कि आप जो विश्वास है, आपका किसी चीज में विश्वास है, अपने काम पे, अपने टैलेंट पे इन बच्चों को विश्वास है, और दे आर गोइंग टू अचीव अ लॉट इन देयर लाइफ्स. मैं वो आपसे भी यही कहना चाहता हूं. जैसे मुझे अगर इंग्लिश से प्यार हुआ, इंग्लिश मुझे अच्छी लगने लगी, लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है. ऑल राइट. अब इसमें मुझे यकीन है, मेरे अंदर जोश है इस बात का कि अगर मैं किसी से बात करता हूं तो उनको थोड़ा सा हेल्प करता हूं, आगे बढ़ाने की हेल्प करता हूं कि भाई आप आगे बढ़ो, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं. ऑल राइट. तो इसी तरह से, और ये क्या करती है, दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग. जीवन जीने लायक बन जाता है. हमारा जीवन जीने लायक बन जाता है जब हम किसी चीज के लिए, किसी चीज के अंदर विश्वास रखते हैं, किसी चीज के जोश रखते हैं किसी काम के लिए. तो मेरे दोस्तों, अगर आपका कोई, आप दिमाग में कोई सोशल वर्क रखते हैं
ओके, या आप यू वांट टू डू समथिंग स्पेशली फॉर वर्ल्ड, और वर्ल्ड को जरूरत है, दुनिया को जरूरत है, प्लस दे आर रेडी टू पे, क्योंकि आप और मैं किसी भी अच्छे काम को नहीं कर सकते हैं। वो कहता है भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। ओके, फर्स्ट फूड देन टॉक, फर्स्ट फूड देन टॉक, यानी कि आप अगर आपका पेट, मेरा पेट भरा हुआ है तभी मैं रेगुलरली कोई काम कर पाऊंगा, कोई काम कर पाऊंगा। भूखा पेट है तो भैया भजन भी नहीं होता, मालिक का नाम भी नहीं याद कर सकते हम, इफ वी आर हंग्री। तो मालिक भी कहता है कि पहले अपने पैरों पे खड़े होइए। ये बच्चे पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड। और विद इन 5 ईयर्स, 5 साल में आप देखेंगे कि लाखों के बिजनेस इन्होंने शुरू कर दिए हैं विद इन 5 ईयर्स। और फिर रेगुलरिटी, जो इनका एंथुजियाज्म है, इनका जो जोश है, फेथ है अपने आप के अंदर, ये बहुत ही जल्दी करोड़ों के ऊपर काम करेंगे, करोड़ों रुपए का काम करेंगे। बट मेरी रिक्वेस्ट यही है सबसे, आपसे भी और इनसे भी, कि जस्ट बी रेगुलर, गिव प्रॉपर टाइम, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। गैप अगर जैसे होता है होम्योपैथी की दवाई होती है, होम्योपैथी की दवाई होती है, तो आपने और मैंने क्या करना है कि रेगुलर रहना है अपने काम में, रेगुलर रहना है, रेगुलर, चाहे एक कदम रोज बढ़ाओ तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने कदम नहीं बढ़ाया तो कोई और बढ़ जाएगा, इतने में हम पीछे हो जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां इसी वजह से फेल होती हैं कि वो आगे रेगुलरली अगर काम नहीं किया, रिसर्च वर्क नहीं किया, तो उनका नुकसान होता है। तो मैं इन दोनों बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि बेटे, हर रोज डेली डू समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बढ़ना है आगे अपने काम के अंदर। जो भी आप करना चाहते हो माइंड में रखो और फील कि दैट यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, आप कामयाब होने वाले हैं। और आनंद भी आ रहा है, मजे भी आ रहे हैं, और धीरे धीरे आपको रोजी रोटी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा साथ में कुछ, यू विल गेट समथिंग। ओके, सो दैट पेरेंट्स में से यस यू आर अर्निंग, वेरी गुड, यू आर अर्निंग, आप कमा भी रहे हो, चलो करते रहो काम। अगर कभी अप डाउन आते भी हैं, देखो व्हाट द पॉइंट इज, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जीवन जो है उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अगर बाई चांस उतार चढ़ाव आता भी है तो पेरेंट्स आर ऑलवेज विद अस, पेरेंट्स हमारे साथ हैं, वो देखेंगे बच्चे हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं तो वो भी साथ देंगे। और गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करता है, राइट? परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। द पॉइंट ये है मेरे अच्छे दोस्तों, सो इट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है कि हम अपने काम के लिए जोश बनाए रखें लगातार। हमें अपने आप को डाउन नहीं होने देना है। अगर बाई चांस हमारा जो आउटपुट है वो ज्यादा अच्छा नहीं निकल रहा है, हमारी प्रॉब्लम आ रही है कोई, नो प्रॉब्लम, सब ठीक हो जाता है। बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं जो लगातार बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कभी कभी 0 लेवल भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो फिर से उठ जाते हैं। जैसे आपको एक छोटी सी कहानी मैं शुरू बताता हूं कि एक दोस्त, हमारे दोस्त का दोस्त, उसके घर में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई और सब सत्यानाश, खत्म हो गया, 0 हो गया। वो बड़ा परेशान हो रहा, तो दोस्त ने उससे पूछा क्या हुआ भाई? कहता सब खत्म हो गया। कहता क्या क्या खत्म हो गया? कहता जी फैक्ट्री चली गई, गांव अपना मकान चला गया, ओके सामान चला गया, गाड़ी खत्म हो गई, तो बस मैं ही बचाऊं। तो कहता है दोस्त हमारा, कहता है उसको कि तेरा गया क्या, तू तो जिंदा है अभी, तू फिर बना लेगा, तूने ही तो बनाया था कि हेरा फेरी की थी। कहता जी मैंने बनाया था मेहनत से, तो फिर मेहनत कर ले, तू बच गया, सब बच गया। जोश फिर से उसके अंदर पैदा हो गया और उसने पहले से ज्यादा मेहनत की और पहले से ज्यादा अच्छा कर लिया, हर चीज को अच्छा कर लिया। इस तरह से होता है दोस्तों। तो हमने भी यही करना है कि अपने जीवन को, अपनी लाइफ को लगाए रखना है, परमात्मा का काम, परमात्मा की सेवा मान के लगाए रखो। ये सोचो कि सबसे बड़ी ताकत हमारे साथ है। अब नेवर से ओ गॉड आई हैव अ बिग प्रॉब्लम आ भी जाए तो क्या कहना है, ऐसे नहीं सोचना है, कभी नहीं कहना है ओ गॉड आई हैव बिग प्रॉब्लम, नेवर से लाइक दिस, कभी नहीं कहेंगे। आप सीधा सा कहेंगे ओ प्रॉब्लम यू आर टू स्मॉल एंड आई हैव अ बिग गॉड,
अरे प्रॉब्लम तू तो बहुत छोटी सी है, लेकिन मेरा परमात्मा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बस फिर क्या होगा, उसी टाइम सामने वाली प्रॉब्लम तुच्छ हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और आपका जोश जबरदस्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं इस बात से कि हमारे को किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों इस काम को अच्छे से करेंगे, अच्छे से करेंगे। ऑल राइट। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें लाइफ के अंदर लगातार आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अमेरिका की एक लेडी ने 10,000 किलोमीटर पैदल चाल चली, पैदल चली। लोग हैरान हो गए, मैडम आप इतना कैसे चली? तो उसने बिल्कुल हम्बली बोला, बड़े हम्बल तरीके से बोला, आई वॉक्ड 1 स्टेप एट ए टाइम। मैंने क्या किया, मैं तो एक कदम चली एक टाइम पर, एक कदम चली एक टाइम पर। मैंने क्या कोई ज्यादा काम किया? नो नो नो, मैंने कोई ज्यादा काम नहीं किया, बस लगातार चलती रही और 10,000 किलोमीटर हो गए। तो इस तरह से आप ये समझिए कि अगर आपने हजारों किलोमीटर भी काम करना है, अगर आगे भी बढ़ना है, तो रेगुलरली करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ने का मतलब है हमारा जो है ओके। अब यहाँ पे हमारे पास एक और स्टूडेंट बैठा है, ऑल राइट, वो है हमारा सुमित। हाय सुमित, हाउ आर यू? गुड। अब ये सुमित जो है हमारा बच्चा, ये भी रेगुलरली स्टेप बाय स्टेप मेहनत कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये एक दिन इसके स्टोर का नाम मैंने रखा है लंबू लाला स्टोर। लंबू लाला, बनिया बोलिए लंबू लाला, क्योंकि लंबाई इसकी अच्छी है, 6 फुट से ज्यादा है, तो मैं इसे बोलते लंबू लाला बोलता हूं। ये बड़ी मेहनत कर रहा है, एक एक चीज को सीख रहा है, प्रॉपरली सीख रहा है, और इट विल टेक लिटिल टाइम, बहुत कम टाइम लगेगा। हो सकता है कि भाई 2-3 साल लग जाए, लेकिन ये ज्यादा नहीं होता लाइफ के लिए, लाइफ को सेट करने के लिए। इसके अंदर जोश है, ये बड़ी दूर से आता है, रोज मेरे पास, रोज सीखने के लिए आता है, रोज मेरे से पूछता है कि सर और क्या करूं, बताओ और क्या सीखूं, बताओ और क्या सीखूं। इसके अंदर कितना जोश है। तो ये जोश है जो अगर ये कहता है, ये इसने, इन तीनों बच्चों ने अपनी जिंदगी को जोश से भर रखा है, ऑल राइट। और वर्थ लिविंग तो बनी जाएगी इनकी लाइफ्स, इनकी जिंदगी, इनके जीवन जो है वर्थ लिविंग बनने ही बनने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि यू अंडरस्टैंड। आप एग्जाम्पल लीजिए, इनके एग्जाम्पल लीजिए, अपना एग्जाम्पल सेट कीजिए। आप अभी एलन मस्क के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप 10 साल में आप क्या बनना चाहते हैं, 10 साल के अंदर आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक लिस्ट बना लो, पूरी लिस्ट बनाओ कि 10 साल में आपने कहां पहुंचना है। पूरा लिस्ट बनाने के बाद, उस पर काम करने के बाद, लिस्ट बनाने के बाद इस बात पे काम करो कि उसको 10 साल के काम को 1 साल में कैसे पूरा करना है। उस काम को 10 साल की जो मेहनत है उसको 1 साल में कैसे पूरा करना है, और फिर देखिए काम कितना अच्छा होता है। वो भी क्या है, अब फिर से देखते हैं, इट इज फेथ इन समथिंग एंड एंथुसियाज्म फॉर समथिंग दैट मेक्स अ लाइफ वर्थ लिविंग। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू माय डियर फ्रेंड्स। हम अपने अगले वीडियो में देखते हैं, अगले संडे को मिलते हैं 9 o'clock, हर संडे 9 o'clock। अगर आपको पसंद आई वीडियो, ओके, आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यू आर वेलकम, आप वेलकम हैं, आप आइए, हम इसमें मिलके काम करेंगे दोस्तों, ऑल राइट। और एक दूसरे का जोश बढ़ाएंगे, जोश कम नहीं होने देंगे हम। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।